ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार देश की जानी मानी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रही हैं। इसमें विपक्षी पार्टी को उनका पूरा साथ मिला, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और मायावती ने चुप्पी साधी हुई है। अखिलेश यादव की चुप्पी की वजह यह निकलकर सामने आई कि अगर भाजपा से कहीं न कहीं नाता तोड़ते हैं या भाजपा उन्हें हटाती है तो वो सपा की ओर आते नजर आएंगे। ये खबर सामने आई थी, चौंकाने वाली थी, कयासों के आधार पर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मायावती को लेकर कि मायावती महिलाओं के समर्थन में अभी तक क्यों नहीं आई। जी हां, वैसे तो महिला के समर्थन में मायावती खुलकर अपनी बातें रखती हैं और खासकर बीजेपी के खिलाफ तो बहुत हमलावर होती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर मायावती ने चुप्पी साधे रखी है। आखिर इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि मायावती ने अभी तक कभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर खुलासे या हमले नहीं किए। जैसे सपा की बात है तो सपा के साथ एक समय पर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ चुके 2009 का और जीते भी थे, लेकिन मायावती से उनकी अच्छी खासी दुश्मनी रही है। जब बीजेपी 2019 चुनाव लड़ रही थी तो मायावती ने ब्रजभूषण शरण सिंह को सबके सामने गुंडा तक कह दिया था और जेल भिजवाने तक की धमकी दे दी थी। दरअसल आपको बताया कि 2019 का क्या मामला था। पार्टी के कहीं ना कहीं करनेलगंज स्थित चुनाव कार्यालय पर तोड़फोड़ हुई थी मायावती के। नाराज मायावती ने कहा कि भाजपा का प्रत्याशी आपराधिक छवि का माफिया गुंडा है। तब उन्होंने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को ही कहा था ये बात। उन्होंने कहा कि माफिया गुंडा है और इस तरह के गुंडों से कैसे निपटना है ये मायावती को अच्छी तरीके से आता है। एक समय पर उन्होंने जेल भेजने तक की बात कह दी थी और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हमला करते हुए केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि मैं गुंडा नहीं बल्कि मायावती गुंडी है और मेरे को क्या जेल भेजेंगी, मैं उनको खुद जेल भेजता नजर आऊंगा। मायावती ने गुंडा के रघुराज प्रताप राजा भैया के खिलाफ की गई कार्रवाई को याद दिलाते हुए कहा कि माफियाओं का हाल और गुंडों का हाल हम ऐसे करते हैं, भाजपा प्रत्याशी को इससे सबक लेना चाहिए। मायावती ने कहा था कि आतंकियों से लड़ने का दावा करने वाली भाजपा में ही आतंकवादी भरे पड़े हैं। उन्होंने भाजपा को अपने घर के भीतर के आतंकवाद को समाप्त करने की नसीहत भी दी थी उस वक्त। लेकिन इस वक्त जब महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन जनवरी में भी हुआ था और अब करीब 13 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, तब भी धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन मायावती की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। तो सवाल कई सारे खड़े कर रहा है। तो मायावती पहले भी हमलावर हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में इस वक्त में अगर साथ मिलता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी थोड़ा बहुत मामला जुड़ा है, क्योंकि भले ही इस मामले पर ब्रजभूषण ने कहा कि मेरा इस मामले को बीजेपी से ना जोड़ा जाए क्योंकि बीजेपी अलग है इस मामले में और डब्ल्यूएफआई अलग है, दोनों पद अलग है, सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष का पद दोनों अलग है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकनी और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को थोड़ा बहुत हिलाना है या झुकाना है तो ये मुद्दा सही था। यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का ऐसा मानना था और कई विश्लेषकों का मानना था, क्योंकि महिला पहलवानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा है तो मायावती को भी सामने आना चाहिए था, लेकिन मायावती का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले पर मायावती को भी उम्मीद है कि अगर बीजेपी से कुछ यहाँ पर नाता टूटता है ब्रजभूषण शरण सिंह का तो क्या सपा छोड़ बीएसपी में आ सकते हैं? क्या ऐसे भी कयास लगाए जा सकते हैं? खैर, देखते हैं आने वाले वक्त में मायावती का इस मामले पर कब तक चुप्पी रहने वाला है और जिस दिन कई बड़ा धमाका करेंगे तो क्या कुछ बड़े खुलासे करती हैं, क्योंकि पहले भी कई बार धमकियां दे ही चुकी हैं। अब देखते हैं इस बार क्या रहने वाला है रुख मायावती का। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत